हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोगों की स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं वर्क वाला ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग सिलाई दोनों एक साथ आप लोग का शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ये बाजू पे आएगा जो वर्क है ब्लाउज का। तो इसको पहले मैं हटा लेती हूँ। सबसे पहले मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी। तो ये अस्तर को मैंने धोकर अच्छी तरह से आयरन कर ली हूँ। ये फोल्ड कपड़ा अपने तरफ रखना है, खुला कपड़ा आपको सामने की तरफ रखना है। तो सबसे पहले आपने ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। तो इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच लंबाई है। तो 1 इंच ज़्यादा करके लेना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो हमारी पूरे 14 इंच लंबाई बच जाएगी। इसमें तुरपाई के लिए मैं अलग से कपड़ा लूँगी, इसीलिए मैं 1 इंच ही लूँगी। तो 5.5 इंच शोल्डर है, डीप गला है और 6 इंच आर्म होल। तो ये साइड से भी हम देख लेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कपड़े ज़्यादा बढ़ जाने से तो झोल आ जाती है आर्म होल में। तो देखिए इस तरह सीधी दाग खींच लेना है। तो ब्लाउज का चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो चेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथाई भाग मैं 9 इंच ली हूँ। और कमर का चौथाई भाग लेना है। उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। तो इस तरह आप अपने ब्लाउज का सही दाग खींच लेना है और इसको सीधा खींच लेना है। इसके बाद दोस्तों आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो देखिए सबसे पहले मैं सीधे कपड़े को कटिंग करके इसको तिरछा जो है उसको कटिंग करके हटा ली हूँ। इसके बाद दोस्तों आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लेना है। तो आप अपने आर्म होल की बैक पार्ट में 1 इंच पर ही लेना है। तो इस तरह आर्म होल की दाग लगा लेनी है। और गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली हूँ। गले की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई लेना है नीचे से 3 इंच। तो इसको सीधी दाग इस तरह खींच लेना है और गले की तरफ हाफ इंच डाउन कर देना है टक्स के लिए। दोनों साइड से टक्स के लिए बैक पार्ट में इस तरह टक्स लगाइएगा। आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो दोनों के बीच से हाफ करके लगा लेना है इस तरह। और दोनों साइड से हाफ इंच करके, यानी मान लीजिए 1 इंच का टक्स लगाना है। तो ये बैक पार्ट का अच्छी तरीके से दाग लग गई है। अब इसको मैं कटिंग करती हूँ। तो आप अपना ब्लाउज का कटिंग सेम इसी तरह कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपका कोई भी वर्क वाला ब्लाउज हो या सिंपल ब्लाउज हो तो आपका कटिंग सेम इसी तरह करना है। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद दोस्तों फ्रंट पार्ट की पहले वाला पल्ला की कटिंग करना है। तो ब्लाउज की लंबाई लेनी है, इस तरह पूरा पीछे वाला पल्ला को रख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें काज पट्टी बटन पट्टी लगेगी। तो जितना आपका शोल्डर है उतना दाग लगा लेना है और आर्म होल जितना है पहले उतना ही सेम दाग लगा लेना है। साइड फिटिंग वाला पार्ट भी और जितना लंबाई है सेम उसी तरह ले लेना है। और इस तरह बैक पार्ट को हटा लेना है। तो नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है कि जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारी 1 इंच कम हो जाती है। तो साइड फिटिंग वाला पार्ट्स में भी एक 1 इंच लेना है दोस्तों इस तरह। और इसके बाद आगे गला की लंबाई लेना है। तो आप अपने गले की लंबाई 6, 6.5, 7 भी पहन सकते हैं, आपके अनुसार है। तो नीचे से 2.5 इंच और इसके गोलाई लगा लेनी है। और फ्रंट पार्ट के लिए तो इसको सीधा दाग लगा लेना है पहले आर्म होल को।
और फ्रंट पार्ट के लिए दोस्तों 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो झूल आ जाती है यहाँ पे। अगर आप कटिंग करके नहीं हटाते हो तो आप इसका बॉक्स पॉइंट की लंबाई लेनी है। तो इसका बॉक्स पॉइंट की लंबाई है 10.5 इंच पे, और चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, 10वां भाग लेना है, सॉरी। और जहां मैंने बॉक्स पॉइंट लगाई हूँ वहां से 1.5 इंच करके 4 टक्स लगाना है, यानी 4 टक्स लगाना है। तो देखिए 3 गो जो टक्स है उसमें 1/2 इंच करके मैंने 1 इंच का लगाना है, और नीचे की तरफ में 1 इंच करके लगाना है, क्योंकि 2 इंच का पफ बनाने से आपका पफ बहुत ही अच्छा होता है। और दोनों साइड से 1/2 इंच करके लेना है 1 इंच पे। तो इस तरह आप अपने ब्लाउज का टक्स लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कटिंग भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं गले की भी गोलाई लगा ली हूँ। तो ये मेरा पहले वाला पल्ला भी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। आपका नाप सही होगा तो ब्लाउज का कटिंग भी सही होगी, उसके बाद सिलाई भी सही होगी, बहुत ही फिनिशिंग होगी। तो आपको इस बात पे ध्यान जरूर रखना है कि आपका ब्लाउज का कटिंग करते समय कहीं भी नाप लेने में गलत ना हो, नहीं तो आपके ब्लाउज छोटे पड़ सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो देखिए अब साड़ी का जो ब्लाउज है उस पर कटिंग करना है। तो इस तरह थोड़ा मैं ज़्यादा करके कपड़े को कटिंग करती हूँ, क्योंकि जब मैं सिलाई लगा लेती हूँ सब जगह से तो बाकी जो कपड़े होते हैं उसको छाट कर हटा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। अगर आप पूरा फिटिंग से कटिंग करते हो तो लूज कपड़ा रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा करके कटिंग करिए। जब सिलने के बाद बाकी जो कपड़े हैं उसको छाट कर हटा लेना है। तो इस तरह मैं कटिंग करती हूँ। तो पीछे वाला पल्ला का मैं कटिंग कर ली हूँ। अब मैं आगे वाला पल्ला की कटिंग करूंगी दोस्तों ब्लाउज का। तो इसको हटा लेना है। हटा लेने के बाद अब फ्रंट पार्ट को इस तरह रखना है, पहले वाला पल्ला को सेम इसी तरह आर्म होल और साइड फिटिंग का पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग करना है, क्योंकि बाद में हमारे कपड़े जो बाकी जो बच जाते हैं सिलाई के बाद उसको छाट कर हटा लेते हैं। तो आप ये ट्रिक अपना कर देखिएगा, आपको ब्लाउज कटिंग करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अस्तर लगाने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे थे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाती रहेगी दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग इस तरह ब्लाउज का कटिंग करते हैं कि नहीं। तो आप लोग का वीडियो आसान लगा, कैसा लगा। तो चलिए अब मैं इसकी सिलाई करती हूँ। तो मैंने अस्तर को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा ली हूँ, अस्तर पे साड़ी के कपड़े पर दोनों को एक साथ में सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको टक्स लगाना है। तो टक्स लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह आपको दोनों साइड का टक्स एक बार में ही लग जाएगा। तो सबसे पहले बीच वाला का टक्स लगाना है। आप ये टक्स लगाने का ट्रिक अपनाते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप एक बार सिलकर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद नीचे वाला टक्स लगाना है 1 इंच पे। अब साइड फिटिंग वाला पार्ट है उधर का टक्स लगा रहे हैं इस तरह।
तो देखिए दोस्तों, मैंने एक साइड का टक्स लगा ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी पफ हुई है। तो सेम इसी तरह दूसरा साइड के भी पूरे में टक्स लगा लेना है। तो आप जब भी फोर टक्स ब्लाउज का, यानी इसको सादा ब्लाउज भी बोला जाता है, तो इसको आप इसकी कटिंग करते हैं तो आप दोनों साइड का इस तरह लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपका दोनों टक्स एक बार में ही लग जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी हुई है। अब इसका बीच के सेंटर से कटिंग करके हटा लेना है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी पॉप हुई है दोनों साइड का। तो अब इसका बीच के सेंटर से कटिंग कर लेना है। और इसमें अब इसमें कांच पट्टी लगानी है। तो एक चौली कपड़ी लेनी है और इसके बाद ऊपर से रख के इसके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा लेने के बाद दोस्तों इसको इस तरह सीधा करके एक फोल्ड और करके आपके कम कपड़े में कांच पट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। इसको सीधी निशान इस तरह खींच लेना है पूरे में। और इसमें एक सिलाई और लगानी है। तो देखिए कांच पट्टी बन गई है, लगा ली हूँ मैं। अब नीचे के पार्ट में तुरपाई के लिए कपड़ा लगानी है एक्स्ट्रा, तो अब मैं अस्तर के लगा रही हूँ। तो ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों एक फोल्ड करके बड़ा टॉप का सिलाई लगा लेना है, क्योंकि जब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी और तो उसके बाद मैं बड़ा वाला सिलाई को खोलकर हटा लूँगी। इस तरह आप अपने ब्लाउज में हेम पट्टी या तुरपाई पट्टी जोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका रहेगा। तो ये मेरे एक साइड की तैयार हो गई है। अब इसके बाद दूसरे साइड का भी तैयार करना है। तो ये है हुकाई पट्टी है, जो हुक पट्टी भी बोला जाता है, इसमें हुक लगता है। तो इस तरह इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिलाई करके ऊपर से एक सिलाई और लगानी है। तो मैं जब भी मैं हुकाई पट्टी में सिलती हूँ तब मैं इसमें सिलाई ही लगाती हूँ, कभी तुरपाई नहीं लगाती हूँ, क्योंकि तुरपाई करने से तुरपाई बहुत जल्दी खुल जाते हैं, पर सिलाई लगाने से बहुत ही स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के भी दोनों साइड का तैयारी कर ली हूँ। कितनी अच्छी पफ हुई है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा कटिंग और स्टिचिंग आप लोग का कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों।